हर एक रिलेशनशिप में ऐसा फेज जरूर से ही आता है जहां पर चीज़ें बहुत ही ज़्यादा गड्ढे में जाना शुरू हो जाती हैं। मतलब जो प्यार वाली फीलिंग होती है ना, शुरुआत में जो मिठास होती है, इतना ज़्यादा हमें मज़ा आ रहा होता है, अट्रैक्शन होता है, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है और रिलेशनशिप टॉक्सिसिटी की ओर जाना शुरू हो जाती है, एकदम से ही डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आना कम हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, और जब रिलेशनशिप बहुत ही टॉक्सिक हो जाए तो उसे छोड़ देना चाहिए या फिर पार्टनर का साथ निभाना चाहिए। तो सब कुछ ही आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने रियल लाइफ इंसिडेंट से, रियल लाइफ एक्सपीरियंस से बहुत ही डिटेल में और बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगा, पूरा जरूर से देखना। फिर चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और डिटेल में समझते हैं कि आप अपनी डेटिंग लाइफ को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। तो सबसे पहली गलती हम जो मैंस होते हैं ज़्यादातर समय करते ही हैं। मैंने भी ये गलती करी है, जो कि हम लोग मतलब ना चाहते हुए भी ये गलती करना शुरू कर देते हैं। देखिए, शुरुआत में हम क्या सोचते हैं कि किस तरीके से इसको जानूं, किस तरीके से इसको इम्प्रेस करूं। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी हॉबीज़ क्या हैं, इसको क्या पसंद है, इसको कौन से सॉन्ग्स पसंद हैं, इसको कैसे कपड़े पसंद हैं, इसको क्या चीज़ पसंद है, उस पर हमारा सारा फोकस होता है। हम धीरे धीरे चीज़ों को आगे जब बढ़ा लेकर चले जाते हैं, उसने वो हमें हाँ बोल देती है, रिलेशनशिप में आ जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा चीज़ें अच्छी जा रही होती हैं, तो हम इस चीज़ पर बिल्कुल ही ध्यान देना बंद कर देते हैं कि उसको क्या पसंद है, बल्कि हम धीरे धीरे अपनी दुनिया में खोना शुरू कर देते हैं। जब सारी चीज़ें हमें मिल रही होती है ना, उसके साथ शॉपिंग पर जा रहे हैं, फिजिकल रिलेशनशिप है और उसके साथ बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे हैं, मतलब रोमांटिक टाइम अपना स्पेंड कर रहे हैं, क्वालिटी टाइम, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, तो धीरे धीरे हम ये सोचना बंद ही कर देते हैं कि उसको क्या पसंद है और अपने दिमाग में अपने एजम्पशंस क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह होते हैं, कभी झगड़ा होता है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, कि वो ये चाहती है, जानने की कोशिश नहीं करते हैं बल्कि मानना शुरू कर देते हैं कि जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। और यहीं पर मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि मैं उसे पूरी तरीके से जान गया हूँ, पूरी तरीके से जानता हूँ कि एक्चुअल में वो इंसान क्या चाहता है। हमेशा ही ये जानने का प्रयास करते रहना है, समझने का प्रयास करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है कि एक्चुअल में वो क्या समझ रहे हैं, मतलब उन्हें कैसा फील हो रहा है और वो एक्चुअल में वो क्या कहना चाह रहे हैं, जो उसके पीछे का इंटेंशंस है, भाव है, वो क्या है। ज़्यादा वर्ड्स पर गौर नहीं करना है। वुमेन्स के मामले में फीलिंग्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, वर्ड्स थोड़े कम इंपॉर्टेंट होते हैं, एक्शंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप अगर सिर्फ उधर से गुस्से में उन्होंने कुछ उल्टा सीधा आपको बोल दिया कि जैसे कभी मेरे पीछे मत आना, कभी मुझसे प्यार मत करना, मैं तुम्हें प्यार नहीं करती, मैं तुमसे दूर जा रही हूँ, ब्लॉक कर दिया ये वो, तो आप उसी में फंस गए कि अरे इसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, ये तो ऐसी ही है, ये वो टॉक्सिक नहीं, बल्कि गुस्से में बोली गई बातों के पीछे का जो भाव होता है, आपने कोई गलती करी या फिर उस समय वो गुस्से में, तो आपको वेट भी करना पड़ सकता है, पेशेंस भी रखना पड़ सकता है, बट एकदम से आप डिस्कनेक्ट कर दिया, आप भी अपने उसमें अहंकार में डूबे हुए हो कि अरे जाने देना, बहुत लड़कियां मिल जाएंगी, तो रिलेशन कितने तोड़ोगे, कितने रिलेशन छोड़कर भागोगे। भागना बिल्कुल बंद कर देना और समझने की कोशिश करनी है। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है कि मुझे सब पता है। हमेशा ही सामने वाले को जानने का, जिसे कहते हैं, मौका दो, समझने का मौका दो खुद को, और तभी कोई डिसीजन लो। पुट योर फीट ऑन हर शूज, उसके जूतों में अपना पैर डालकर देखो कि उस सिचुएशन में अगर मैं होता और मेरे साथ कोई ऐसा इंसान कुछ जो मैं कर रहा हूँ वो कर रहा होता, तो मैं कैसे रिएक्ट करता, मैं मतलब वहाँ पर क्या करता। हमेशा ही अगर आप एज अ वुमेन किसी को समझना चाह रहे हो, एज अ आपकी जो गर्लफ्रेंड है या फिर आपकी लाइफ में किसी भी तरीके की वुमेन है, आपकी सिस्टर है, आपकी मदर है, किसी को भी समझना चाह रहे हो ना, तो उनकी जगह पर आप खुद को रख कर देखो। और कहने को तो ये भी कहा जाता है, ये बहुत ही बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूँ, मेरा मुंह इतना बड़ा नहीं है, इतनी उम्र बड़ी नहीं है, मैं कह भी फिर भी देता हूँ कि एक मर्द जो होता है ना, वो एक्चुअल में मर्द या फिर मैन जब ही बनता है, एक बॉय से एक मैन में जब ही कन्वर्ट होता है जब वो एक औरत को, एक वुमेन को समझना शुरू कर देता है। ऐसा नहीं कि वो और दुनिया की तरह की सारी औरतें ऐसी होती हैं, सारी औरतें झूठ बोलती हैं, या फिर सारी औरतें मतलब जो दुनिया की जो ठेठ वाली सोच है वही मानकर चल रहा है, धारणाओं को ही मानकर चल रहा है, मान्यताओं को ही मानकर चल रहा है, उनसे दूर हट जाता है और एक्चुअल में समझना शुरू कर देता है, उन्हें रिस्पेक्ट देना शुरू कर देता है। जैसे कि अभी रिसेंटली मैं एक मूवी देखकर आया, मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आपको जरूर से देखनी चाहिए, वो सनम तेरी कसम, बहुत ही ज़्यादा कमाल की मूवी है, अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा। तो उसके अंदर जो मेल कैरेक्टर है ना, उसको अगर आप डायरेक्टली ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना, कि वो बंदा मतलब अपने ऊपर फोकस नहीं है, वो सामने वाले को अगर उसको लव हो भी गया है, प्यार हो भी गया है, तो वो सामने वाले पर फोकस कर रहा है कि उसे मैं किस तरीके से उसकी हेल्प कर सकता हूँ, किस तरीके से उसे समझ सकता हूँ, बेहतर से बेहतर लाइफ दे सकता हूँ। और ये जब ही हो सकता है जब आप अपने अहंकार में कम डूबे हुए हो। मैं जो होता है ना कि आई की जगह आप वी कर दो, आई से रिप्लेस करो वी को, कि हम, मतलब सामने वाले पर्सन को प्रायोरिटी दो, उसे समझने की कोशिश करो एक्चुअल में वो कहना क्या चाह रहा है। अगर वो वेट करने के लिए कह रहा है, मतलब उसके पास अभी उसे नहीं समझ आ रहा,
ज़बरदस्ती आप लगे पड़े हो कि तू ऐसी है, तू हमेशा यही करती है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। और जिन भी लोगों का ये सवाल होता है ना कि अपनी डेटिंग लाइफ को इम्प्रूव कैसे करें, वो यही गलती कर रहे होते हैं कि वो अपने आप को प्रायोरिटी ज़्यादा दे रहे होते हैं। वो ये ज़्यादा सोच रहे होते हैं कि मैं क्या चाहता हूँ, मेरे इमोशंस क्या कह रहे हैं, मुझे कैसा फील हो रहा है। नहीं, बल्कि आपको सामने वाले पर ज़्यादा फोकस करना होगा। और जितना ज़्यादा आप उसे बेटर फील कराओगे, जितना ज़्यादा उसे अच्छा फील कराओगे, जितना ज़्यादा उसको मतलब सही तरीके से, जैसा सनम तेरी कसम मूवी में जो मेल कैरेक्टर कर रहा है, उतना ही ज़्यादा वो आपके प्रति अट्रैक्शन फील करेगा, उतना ही ज़्यादा वो बाध्य होगा, मतलब उतना ही ज़्यादा वो आपको बदले में देगा वही चीज़। और अगर आप ज़बरदस्ती ये करने लगोगे कि तुमने मेरे हिसाब से वर्क नहीं करा, तुमने मेरे हिसाब से कपड़े नहीं पहने, तुमने मेरे हिसाब से ये काम नहीं करा, तो सामने वाला पर्सन फिर समझ जाएगा कि ये बंदा सिर्फ अपना बहुत ज़्यादा सेल्फ अब्जॉर्ब्ड है, मतलब खुद से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तभी आपकी रिलेशनशिप खराब हो जाती है और आपके मन में सवाल आता है कि मैं किस तरीके से अपनी रिलेशनशिप को बेहतर बना सकता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो यही करनी होगी। और दूसरे नंबर की इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगी जो आपकी रिलेशनशिप को हमेशा ही बेहतर बनाएगी, कभी भी जिसे कहते हैं डाउनफॉल आने से या फिर नीचे की ओर जाने से, डिग्रेड होने से, ब्रेकअप होने से रोकेगी। ठीक है, आपको क्या करना होगा, एक्चुअल में आप जब तक सिंगल हो तब तक तो आप कितनी भी लड़कियों पर ट्राई कर सकते हो, कितना भी अप्रोच कर सकते हो, कुछ भी डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो अपनी लाइफ में अगर आप करना चाहते हो। बट जब आप कमिटमेंट कर चुके हो, किसी के साथ रिलेशनशिप में आ गए हो, तब आपको ये सारी चीज़ें बंद करनी होगी। आप चलते फिरते लड़कियों से आई कांटेक्ट कर रहे हो, लड़कियों से बात करने की कोशिश कर रहे हो और जगह अपनी अटेंशन दे रहे हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी। इसी की वजह से आपके अंदर जो ईगो होगी ना, उसको आग मिलेगी कि मेरे को और भी मिल सकती हैं, इसके पीछे क्यों ही पड़ना है। वो अगर थोड़ा सा भी जो कहते हैं फीमेल नेचर होता है, थोड़ा सा भी भाव खाएगी, थोड़े से भी नखरे दिखाएगी, तो आप उसे तुरंत से छोड़ने तक को राजी हो जाओगे, उन्हीं लड़कियों की वजह से जिनसे आप आई कांटेक्ट कर रहे हो। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। एक बार आप किसी का रिलेशनशिप में आ गए, उसी पर सारे एफर्ट्स डाल सकते हो जितने आप, उसी पर डेडिकेटेड टाइम देना है, उसी को जिसे कहते हैं अपनी पूरी अटेंशन देनी है। और ज़्यादा जो दूसरी जगह पर टेंशन दे रहे हो, फालतू में किसी और से बात कर रहे हो, एज अगर फ्रेंड आपकी कोई है, उसके साथ वैसी फीलिंग्स नहीं है, उसको आप बात कर सकते हो, उससे चीज़ों को शेयर कर सकते हो। बट और भी जगह ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो, और भी जगह डिस्ट्रैक्ट हुए जा रहे हो, एक जगह आपने पहले ही वादा कर दिया, रिलेशनशिप में आ गए हो, तो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं रह जाता। वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में आपसे वो काम भी करवाती रहेगी जो कि आपकी रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करे, जो कि उसके माइंड में ये सिग्नल भेजे, उसके सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल भेजे कि ये बंदा कहीं ना कहीं मतलब हल्के में ले रहा है, अभी भी पूरी तरीके से जिसे कहते हैं कमिटेड नहीं है, या फिर छोड़ भी सकता है। तो ये वाला सिग्नल जाता रहेगा। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि कभी भी ये मानना नहीं है कि मैं पूरी तरीके से जान चुका हूँ और हमेशा ही जानने की कोशिश करते रहना है, हमेशा ही वुमेन्स को समझने की, जो भी आपकी लाइफ में है उसे समझने की कोशिश करते रहना है कि वो एक्चुअल में चाहते क्या है। और साथ ही खुद को भी देखते रहना है कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं अगर इसके साथ रिलेशनशिप में हूँ तो मैं क्यों हूँ, क्या मेरी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हो रही है या फिर एक्चुअल में मुझे प्यार हो गया है और भी फीमेल्स के साथ ऐसी फीलिंग आती है या फिर नहीं। सब कुछ ही जज करते हुए चलना है और कभी भी खुद को दोषी करार नहीं देना है। कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करके सीख कर आगे बढ़ जाना है, कोई भी गलती होती है सीख कर आगे बढ़ जाना है। कभी भी दोषी कि अपने आप को जज करने, ज़बरदस्ती थोपने लगे कि मैं तो हमेशा ये करता हूँ, ऐसा करता हूँ, ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना है। दूसरे नंबर की चीज़, बहुत ही ज़्यादा खुद को डिस्ट्रैक्ट भी नहीं करना है। अगर आप किसी के साथ कमिटेड हो गए हो, किसी को वादा कर दिया है, तो और लड़कियों से बिल्कुल ही अपना ध्यान हटा देना। अपनी लाइफ में जो गोल है, पर्पस है, जॉब, आप कुछ भी कर रहे हो लाइफ में ग्रो करने के लिए, उस पर ज़्यादा फोकस करना है। अपनी एनर्जी को और लड़कियों में डिस्ट्रॉय नहीं होने देना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना है, जिसे बेसिकली अगर हम कहें तो। और उसको ही अपनी सारी अटेंशन, जिसे कहते हैं एक डायरेक्शन में अगर हम फ्लो करोगे ना, तो रिलेशनशिप भी ऊपर की तरफ जाएगी, ग्रोथ होगी और साथ ही करियर में भी ग्रोथ मिलेगी। बाकी अगर आप ये जानना चाहते हो कि हम अपनी रिलेशनशिप को और अपने करियर को साथ में मैनेज कैसे कर सकते हैं, मेंटेन कैसे कर सकते हैं, तो इस वीडियो में मैंने सिंपल सी 7 स्टेप्स की मदद से उसको बहुत ही ज़्यादा ईजी लैंग्वेज में समझा दिया है, पूरे डिटेल में। अगर आप जानना चाहते हो, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आप रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहते हो तो इस पर क्लिक करके अभी देख लो। मैं मिलूंगा आपसे उस वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखें, कुछ ना ऐसी वीडियोज़ को देखते रहें, शेयर करते रहें। धन्यवाद। जय श्री राम।